कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम एस.सी. वर्मा का डायमेंशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 18 का डिस्कस करेंगे। इसका डायमेंशन हम लोग निकालेंगे। ये लिखते हैं कि टेस्ट इन द फॉलोइंग इक्वेशन आर डायमेंशनली करेक्ट। क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए किसी फार्मूले के लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन राइट हैंड साइड का होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वह डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि राइट द डायमेंशन ऑफ फार्मूला ऑफ एक्शन। एक्शन का फार्मूला क्या होगा? ठीक है, राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्शन। इसको भी हम देखेंगे। ये अदर किताब का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए इसको हमने यहाँ पर लिया है। अब चलाते हैं, इसका देखते हैं डायमेंशन कि इसका डायमेंशन क्या होता है। पहला पार्ट का डायमेंशन, यहाँ पर ये सरफेस टेंशन का फार्मूला है। हाइट इजकल टू होता है 2 इंटू सरफेस टेंशन कॉस थीटा बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेविटी एक्सेलरेशन एंड रेडियस ऑफ ट्यूब का। क्लियर? तो हम एक एक करके इसको चेक करते हैं कि एच का डायमेंशन पहले इसका डायमेंशन हम ले लेते हैं। तो एच का डायमेंशन हो जाएगा एल और इधर का डायमेंशन हो जाएगा 2 का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा। सरफेस टेंशन का डायमेंशन होता है, सरफेस टेंशन इजकल टू होता है फोर्स बाई लेंथ। फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी इनवर्स 2 और लेंथ का डायमेंशन होता है एल। एल और एल कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा एम टी इनवर्स 2 और ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, इसलिए इसका डायमेंशन नहीं होगा। डेंसिटी का डायमेंशन हो जाएगा एम एल इनवर्स 3। ग्रेविटी एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो जाएगा एल टी इनवर्स 2 और रेडियस का डायमेंशन हो जाएगा एल। इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो एम और एम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एल 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 यहाँ एल स्क्वायर है, एल क्यू है, तो ये हो जाएगा एल और ये टी है और ये ऊपर टी है, तो ये और ये दोनों कट जाएगा। तो इसका टोटल डायमेंशन आपको मिल गया, इधर ये एल मिल गया। इसका मतलब है कि ये करेक्ट रिलेशन है ना? ये रिलेशन करेक्ट रिलेशन है। क्लियर? अब दूसरा रिलेशन हम देखेंगे। ये तो हमें देख लिया कि ये करेक्ट रिलेशन है। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा ये साउंड का क्वेश्चन है। साउंड का क्वेश्चन है कि V इक्वल्स टू प्रेशर बाई डेंसिटी। आप साउंड में पढ़िएगा तो साउंड में आप पढ़िएगा कि डेंसिटी अगर कम होता है तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए जाड़े के दिन में हमें आज आवाज़ स्पष्ट सुनाई पड़ती है। ओके, यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर मुंशी प्रेमचंद्र की किताब अगर आप गोदान पढ़े हैं तो गोदान में एक स्टेटमेंट आता है कि भादों की अमावस की रात बहुत भयावह होती है। अगर इसको साइंस के दृष्टिकोण से अगर इसको हम देखते हैं तो हमें क्या साइंस उस स्टेटमेंट को कितना वेरीफाई कर पाता है। तो देखिए, भादों का जो अमावस की रात होती है सबसे छोटी रात मानी जाती है और सबसे डार्क नाइट मानी जाती है। भादों के अमावस के दिन चंद्रमा जो है पृथ्वी से बहुत दूर चल जाने के कारण वो रात बहुत डार्क रात हो जाती है और ह्यूमिडिटी की मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है उस दिन, है ना? तो ह्यूमिडिटी की मात्रा होने के कारण इसका डेंसिटी कम गया। ऑक्सीजन का डेंसिटी होता है 32 और वाटर का डेंसिटी होता है 18। तो ये 18 हो गया तो डेंसिटी इसका कम जाने के कारण इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। नतीजा होता है कि ज़मीन के अंदर जो कीड़े हैं उसकी भी आवाज़ हमें स्पष्ट सुनाई देने लगती है, जिससे हम फील करते हैं भयावह रात। ओके, यहाँ पर साउंड का चैप्टर था, हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया। अब इसका डायमेंशन हम लिखेंगे तो इसका डायमेंशन तो सीधा हो जाएगा एल टी इनवर्स 2 और इसका डायमेंशन आपको हो जाएगा प्रेशर फोर्स बाई एरिया। फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी इनवर्स 2 और
और एरिया एरिया हो जाएगा लेंथ, और ये जब ऊपर चला जाएगा ये एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है। और डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी एम एल इनवर्स 3। इसको जब हम सोल्व करेंगे तब हमारा मिल जाएगा एम और एम कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर -1 है तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा, और ये टी इनवर्स 2 ऑलरेडी है, और इसका जो पावर हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ, तो ये हो जाएगा एल टी इनवर्स 1। क्लियर। तो ये भी एक करेक्ट रिलेशन है, इसको आप कह सकते हैं कि ये भी एक करेक्ट रिलेशन है, करेक्ट रिलेशन। क्लियर। अब अगर इसमें एक चीज़ और हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर इसमें मैग्नीट्यूड की सॉरी इसमें 1 होगा इसका डायमेंशन, ये मिस्टेक पेन मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो इसको अगर देखना चाहेंगे तो अगर आपसे पूछता है कि इस एल का मैग्नीट्यूड कितना है, एल डायमेंशन का मैग्नीट्यूड कितना है और टाइम के डायमेंशन का मैग्नीट्यूड कितना है, तो डायमेंशन पर जो पावर होता है वह उस डायमेंशन का मैग्नीट्यूड कहलाता है। ओके, तो एल का मैग्नीट्यूड 1 है और टी का मैग्नीट्यूड -1 है। ओके, हम अब तीसरा देखते हैं, तीसरा पार्ट को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम देखते हैं कि भी इक्वल्स टू पाई पी आर स्क्वायर टी बाई थीटा ईटा एल, डायमेंशनली ये करेक्ट है या नहीं। इसमें ये भी वॉल्यूम है, पी प्रेशर है, आर जो है ट्यूब का रेडियस है, टी टाइम इंटरवल है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और एल ट्यूब का लेंथ है। तो इसका वॉल्यूम का डायमेंशन हो जाएगा एल क्यूब इक्वल्स टू पाई का डायमेंशन नहीं होगा, प्रेशर का डायमेंशन हो जाएगा एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2। प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स बाई एरिया, फोर्स का डायमेंशन हो जाता है एम एल टी इनवर्स 2, और एरिया का डायमेंशन हो जाएगा एल स्क्वायर। एल स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो एल इनवर्स 1 हो जाएगा, रेडियस का डायमेंशन हो जाएगा एल स्क्वायर और टू द पावर ए स्क्वायर, और टी इसका डायमेंशन टी हो गया। ईटा का डायमेंशन हो जाएगा एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 1, और ये लेंथ का डायमेंशन हो जाएगा एल। अब जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये m और m कैंसिल हो जाएगा, एल इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, और ये t जब ऊपर जाएगा t इनवर्स ऊपर जाएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा और ये हो जाएगा एल स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एल क्यूब। यहाँ भी हमने आपको देखा कि डायमेंशनली ये फार्मूला करेक्ट है ना, डायमेंशनली करेक्ट, ये डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर। अब हम देखते हैं चौथा डी, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ये लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी है ना, इसको हम थोड़ा अलग ढंग से लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी इस तरह डिनोट होता है या फिर एन से होता है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट एम जी एल बाई आई। यहाँ पर जी ग्रेविटी एक्सेलेरेशन है, एम मास है, एल लेंथ है, और आई यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। फ्रीक्वेंसी का टाइम डायमेंशन होगा टी इनवर्स 1। अब इसमें हम देखते हैं 1/2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसका डायमेंशन हम लोग देखते हैं, इसका डायमेंशन हो जाता है एम, और ग्रेविटी एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो जाएगा एल टी इनवर्स 2, और एल का डायमेंशन हो जाएगा एल, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन हो जाएगा एम एल स्क्वायर। एम और एम कैंसिल हो गया, यहाँ एल स्क्वायर होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टी इनवर्स 2 टू द पावर हाफ, तो ये हो गया टी इनवर्स 1। क्लियर। अब ये इसको हम डायमेंशनली लिखेंगे तो लिखेंगे टी इनवर्स 1 इक्वल्स टू टी इनवर्स 1, यानी डायमेंशनली ये भी करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट।
ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो चलिए ये सारे क्वेश्चन को हमने देख लिया। एससी वर्मा में ये क्वेश्चन थोड़ा सा था इसलिए इसको हमने दिखा दिया, और यहाँ पर मेरा मेन उद्देश्य था डायमेंशन को बनाना कि डायमेंशन कैसे निकाला जाए इसको दिखाना। अब एक क्वेश्चन इसमें हम अपने तरफ से लाए हैं, दूसरे बुक का ये क्वेश्चन है ना। ये जो बुक है ये बुक अब कॉम्प्रहेंसिव फिजिक्स एक कंपटीशन एडवांस कॉम्प्रहेंसिव बुक एक किताब है जिसका ये क्वेश्चन है कि राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्शन, यानी एक्शन का जो फार्मूला होता है, एक्शन इक्वल्स टू होता है एनर्जी इनटू टाइम, एनर्जी इनटू टाइम। किसी चीज़ का आप एक्शन लेंगे तो उसमें टाइम के रिस्पेक्ट में यानी टाइम के साथ कितना एनर्जी आप सप्लाई करते हैं, दैट इज एक्शन कहलाएगा। एनर्जी का डायमेंशन जो होगा वो होगा mL² T इनवर्स 2। एनर्जी इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डायमेंशन होता है mL T इनवर्स 2 और L उसमें लगाइएगा तो ये हो जाएगा mL² T इनवर्स 2 और यहाँ पर हो गया ये टाइम डायमेंशन, ये हो गया mL² T इनवर्स 1 करेक्ट। तो इसका डायमेंशन ये होगा, आप याद रखेंगे। हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। एन एथलेटिक कोच टोल्ड हिज टीम दैट मसल टाइम स्पीड इक्वल टू पावर, तो व्हाट इज द डायमेंशन डज द व्यू ऑफ द मसल्स, मसल के डायमेंशन के बारे में क्या कहना है। तो पावर का यहाँ बता रहा है कि मसल्स को अगर हम स्पीड से करते हैं तो यह पावर में कन्वर्ट करेगा, यानी अपनी बाह को जितना तेज़ी से स्पीड से करेंगे हमारे शरीर में उतना ही पावर डेवलप करेगा, यानी पावर इक्वल्स टू हो गया, पावर इक्वल्स टू हो गया मसल इनटू स्पीड, मसल इनटू स्पीड, यानी पी को अगर आप कंपेयर कराएं फार्मूला से तो पावर इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू स्पीड, दैट इज कॉल्ड पावर, है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पर द डायमेंशन ऑफ मसल इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो इसका मतलब है कि फोर्स का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन मसल्स का होगा, यानी mLT इनवर्स 2 दैट इज डायमेंशन ऑफ मसल्स। ठीक है, फिर अगले लेक्चर में हम आपको लेके आएंगे कि डायमेंशन का यूज कैसे किया जाता है, डायमेंशन कहाँ कहाँ यूज होता है और डायमेंशन से हम क्या चेक करते हैं, इक्वेशन को कैसे चेक करते हैं। ठीक है, अगर हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगता है या हमारी वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइकन के घंटी को दबा दीजिए और साथ ही साथ इसको शेयर कीजिए।